नमस्कार मित्रों, कल हमने इसके पहले पार्ट में पार्ट 1 दिया था आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें बताए थे आपको कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है। जिस संख्याओं से हम किसी वस्तु को गिनना प्रारंभ कर देते हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज प्राइमरी नोन एज नेचुरल नंबर। उसके बाद हम पूर्णांक बताए थे कि जीरो और प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। उसके बाद हमने बताया था आपको इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स के बारे में बताया था कि इंटीजर्स जो होते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का निगेटिव फॉर्म और जीरो मिलकर होती हैं। अब उसी के आगे क्रम में आइए बढ़ते हैं। कुछ प्राकृतिक संख्याओं के भाग होते हैं, इनके बारे में जानकारी करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, ये नेचुरल नंबर, ये 4 टाइप्स होते हैं। सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो सम संख्या क्या होती है? सम संख्या जैसा कि आप लोग जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं अगर इनकी परिभाषा अगर कहा जाए तो प्राकृतिक संख्या का वह रूप जिसको हम 2 से विभक्त कर सकें वो प्राकृतिक संख्याएं, वो सम संख्याएं होती हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हों, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं, अच्छा, क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? एक प्रश्न बनता है यहाँ पे कि क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है? तो जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। हाँ, जीरो से बनने वाले कुछ शब्द जो हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ संख्याएं हैं जो 2 से विभक्त हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 10 जो है वो 10 यानी 2 से विभाजित होती है और वो प्राकृतिक संख्या है, तो ये सम संख्या होगी। अब बात आती है कि निगेटिव फॉर्म की, जैसे -2 है। क्या -2 एक सम संख्या है? बात आती है क्या -2 या -10 या -15 एक सम संख्या है या नहीं है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये सम संख्या है कि नहीं है। लेकिन ये सम संख्या नहीं है। ये सम संख्या तभी होगी जबकि ये प्राकृतिक संख्या हो, तब ये सम संख्या होगी। इसके अलावा जब प्राकृतिक संख्याओं के 4 भाग हमने कह दिए, जब इनके प्राकृतिक संख्याओं के संतानें ही हैं, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं ही हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं में ये निगेटिव नंबर्स होते ही नहीं हैं। इसीलिए -10 या -12 या -100 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। हाँ, इसको -10 -15 को समपूर्णांक कह सकते हैं। आप सब समपूर्णांक कह सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक में माइनस, प्लस और 0 का सेट होता है, इसीलिए -2 को समपूर्णांक बोल सकते हैं, लेकिन सम संख्या नहीं बोला जा सकता है। हमने देखा है कि बहुत जगह सम संख्याओं का परिभाषा गलत बता दिया जाता है बच्चों को कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभक्त होती हैं सम संख्याएं होती हैं। जब पिता के डीएनए के, ये पिता के संतानें हैं प्राकृतिक संख्याएं के, जब पिता में माइंड निगेटिविटी है ये नहीं है, तो इन लोगों में निगेटिविटी कैसे आएगी?
यहाँ देखिए सम संख्या भी प्राकृतिक संख्या अभी मैंने बताया था जिससे काउंटेबल नंबर्स, तो 0 से नीचे -10 काउंटेबल नंबर है ही नहीं। तो सम संख्या हमेशा ऐसी संख्याएं होती हैं जो पहले तो प्राकृतिक हों और 2 से विभक्त हों। अब बात आती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 2 होती है। उसके बाद आता है हम लोग ऑड नंबर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ऑड नंबर क्या होता है, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभक्त ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब कैन नॉट डिफाइंड, परिभाषित। तो विषम संख्या क्या होती है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभक्त ना हो। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी 2 से विभक्त नहीं है, इसका मतलब है ये सभी जो है अभाज्य संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है, तो 1 होता है। बड़ी की बात की जाए तो वो इन्फिनिटी ही होगी। अब सम विषम संख्या हो गई। तीसरा नंबर आता है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं, व्हाट इज कंपोजिट नंबर्स। तो ये कंपोजिट नंबर के बारे में लिखा गया है, वे प्राकृतिक संख्याएं जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो। अच्छा, गुणनखंड क्या होता है, जैसे 10 है, 10 से अगर 2 से डिवीजन कर दें तो 5 बार में ये देखिए कैंसिल हो जाता है, मतलब 10 2 से डिविजिबल हो जा रहा है। इसका मतलब 10 जो है वो 10 का एक गुणनखंड 2 है। मतलब जो संख्या ऐसी संख्या जो जिससे कट जाए वही गुणनखंड होता है, वही फैक्टर होता है। तो ऐसे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड हों, ये बात याद रखना, 2 से अधिक गुणनखंड हों, जिसमें 2 से अधिक, वही भाज्य संख्याएं होती हैं और वो प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। द नेचुरल नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर जिसमें हो वही जो है कंपोजिट नंबर होता है। जैसे बात किया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए इनमें देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं और कितना इन लोगों का फैक्टर है। जैसे आप लोग जानते हैं कि 1 जो है वो सभी संख्या का फैक्टर होता है और वो खुद संख्या भी उस संख्या का फैक्टर होता है। तो जैसे 1, 2 का फैक्टर अगर बात किया जाए तो 1 और 2 होगा। 3 का फैक्टर 1 और 3 होगा। 4 का फैक्टर 1, 2 और 4 होगा। 5 का फैक्टर 1 और 5 होगा। 6 का फैक्टर 1, 2, 3 और खुद संख्या 1 और 7, 1, 2, 4 और 8, 9 का 1, 3 और 9। यहाँ पे देखिए फैक्टर, अभी तो भाज्य संख्या बता रहे थे, देखिए भाज्य संख्या 2 से अधिक फैक्टर किसमें किसमें है। देखिए पहले तो आप लोग जान लीजिए कि कोई भी नंबर हो उसका 2 फैक्टर होता ही होता है, कि एक से वो फैक्टर होगा, एक वो खुद संख्या, हालांकि एक को छोड़कर एक का केवल एक ही फैक्टर होता है। बाकी नंबर का देखिए कम से कम 2 फैक्टर होगा ही। एक होता है, देखिए एक सभी का फैक्टर होता है, एक सबका गुणनखंड होता है, मतलब एक से सभी संख्याएं कट जाती हैं। और देखिए एक खुद वो नंबर, जैसे 4 है तो 4, ये देखिए 4 से कटेगा 4, 5 ये देखिए डिविजिबल है, 6, 7, 8। तो आइए पॉइंट पे, जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो वे प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो।
तो देखिए क्या इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है? नहीं, इसमें तो केवल एक ही गुणनखंड है, 2। चलिए 2 में 2, वही बात आती है 2 से अधिक, 2 से न तो कम न तो 2 से 2 से ज्यादा तो हो सकता है, 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता। जैसे 2 है, केवल 2 से अधिक थोड़ी है ये तो। 2 से अधिक मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो। ये देखिए दुआ है इसमें, 2 से ज्यादा हो। हाँ ये देखिए इसमें देखिए 1 2 3, 4 का 3 फैक्टर है, 1 2 और 4, तो 4 जो है ये कंपोजिट नंबर होगा। 5 देखिए 1 और 5 ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ये 6 देखिए 1 2 3 4, 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। तो देखिए 1 2 3 4, 2 से ज्यादा फैक्टर है इसमें, 3 से भी ज्यादा है, 4 फैक्टर है। तो सवाल आती है 2 से बस ज्यादा हो बस, तो 2 से ज्यादा है तो ये जो है भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। ये कंपोजिट नंबर नहीं है, 8 कंपोजिट नंबर है। मोर देन 2 फैक्टर्स, ये देखिए यहाँ पे मोर देन 2, तो बात आती है सबसे छोटा प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होगा, सॉरी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 1 2 3 से चालू किया, क्योंकि 1 से चालू करेंगे, -10 से चालू नहीं करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को देखना है हमको। 1 से, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 न होती है, 1 से स्टार्ट करिए। तो देखिए सबसे 2 से ज्यादा फैक्टर